हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें बोलता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। तो ये जो हमें स्टेटमेंट देखिए, इनको पहले केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उसके बाद इनको बैलेंस करना है। तो जैसे पहली स्टेटमेंट बोलता है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस जिसका कि सिंबल है H2 कंबाइन करती है नाइट्रोजन गैस के साथ और प्रोड्यूस करती है अमोनिया जो की है NH3। तो ये तो बन गई इसकी केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है। तो हम पहले नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भी यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया 3। और दूसरे में बोलता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है जिसका कि फॉर्मूला है H2S, वो बोलता है बर्न इन एयर। तो एयर में अगर उसको बर्न करते हैं तो उसमें से हमें मिलती है ऑक्सीजन। उसके बाद प्रोड्यूस करता है, बोलता है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर के लिए हो गया H2O और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हो गया SO2। अब देखिए, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2 है, इसके पास ऑक्सीजन 3 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, बस ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस तो इसमें कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है उसको 6 करेंगे हम। तो उसको 6 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 और 2 6। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारा हो गया 4। और तो हाइड्रोजन को भी 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन भी 4, सल्फर 2, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 हो गया। इस तरह से पूरा बैलेंस। अब तीसरे पार्ट में जो है उसमें क्या रहता है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कर दिया एल्युमिनियम सल्फेट से टू गिव एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराए Al2SO4 थ्राइस से। तो ये कौन सा है, एल्युमिनियम सल्फेट है। ये गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। तो जो बोलता है कि भाई एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे क्लोरीन 2 और बेरियम 1 है, ये बैलेंस है पहले से ही। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। तो पहले हम मेन एलिमेंट जो उसको बैलेंस करते हैं। तो एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एल्युमिनियम 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे भी क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। बेरियम बन गया अब यहाँ पे 3। तो यहाँ पे भी बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब आती है सल्फ़र की बारी। तो सल्फ़र यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी सल्फ़र 3 है। और ऑक्सीजन जो 12, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो 12 है। तो इस तरह से ये पूरा बैलेंस हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें कहता है पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो जो पोटासियम है किसी फॉर्म में हो तो के ही रहेगा। रिएक्ट विद वाटर, ये रहा हमारा वाटर, और हमें मिलता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें मिलता है रिएक्शन में। तब इसको बैलेंस करना है। देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पे 3 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 4।
और यहाँ पे भी करूँ तो ये भी 2 + 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया। पोटासियम को भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, पोटासियम भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो इस तरह से था ये। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक आधी 2 बार इस वीडियो को फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई डाउट रहेगा तो मैं बता दूंगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप ऐसे प्रॉब्लम जो रहेगी उनको, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बता सकता हूँ, जो कि यहाँ पे यूट्यूब में थोड़ा बताना मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ता है। वहाँ पे रो वीडियो भी चल जाएगा। तो ये था, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।